हेलो सिक्स क्लास। हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी, चैप्टर नंबर 9 की डेजर्ट एनिमल्स की। इस चैप्टर की रीडिंग हमने यहाँ तक कर ली थी। आज हम इस चैप्टर की रीस्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, फोर्थ स्टैंजा से। आपकी बुक में है ये पेज नंबर 114। ओके, स्टार्ट करते हैं। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for the dangerous predator nearby. कहते हैं नेवले समूह में शिकार करना पसंद करते हैं, मतलब कि ग्रुप में शिकार करना, टुगेदर समूह में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा ही आसपास के खतरनाक शिकारी जीवों पर नज़र क्या रखते हैं। ठीक है, poking their noses into the holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. कहते हैं वे अपनी थूथन से बिलों को सूंघते हैं। हमारे पास क्या होती है, नाक होती है सूंघने के लिए, उन्हें की नाक को क्या बोलते हैं हम लोग, थूथन बोलते हैं। वे अपनी थूथन से बिलों को सूंघते हैं और अपने पंजों से पत्थरों को उलटते हैं और अपने तेज नाखूनों से ज़मीन को क्या करते हैं, कुरेदते हैं। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. कहते हैं जो पट्टीधारी नेवले देखने में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। अफ्रीका के कई भागों में उन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। वे लगभग 20 की टोली में भंवरे, झिंगूर और अन्य छोटे छोटे जीवों की भोजन की तलाश में मतलब कि नियर अबाउट 20, मतलब कहते हैं ना ये ग्रुप में घूमते, तो 20 की उसमें ग्रुप में क्या करते हैं, घूमते हुए नजर आए हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ द साइड behind the rocks or bushes by the twittering and by calling. कहते हैं वे इकट्ठे मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं और जब वे चट्टानों और झाड़ियों के पीछे एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो वे चूं चूं की अथवा पुकारने की आवाज़ें निकालकर एक दूसरे को क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो मतलब कि जैसे ही बुशेस का मतलब यहाँ पे क्या है, झाड़ियाँ। तो कहते हैं जब भी वो क्या करते हैं इधर उधर, मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं, तो दे हैव अ स्पेसिफिक साउंड जिससे वो क्या करते हैं, उनको एक दूसरे को बुलाते हैं। Always on the lookout for the danger, hawks, eagles, and large snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. कहते हैं अगर उन्हें लगता है कि आसपास कुछ खतरनाक है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, एक संकेत देते हैं कि आसपास कोई खतरनाक प्राणी है। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। कहते हैं जो नेवले हैं स्वयं को खुद को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाते हुए सांपों का शिकार करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दे रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक। कहते हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो इतनी तेज होती हैं कि वे हर बार सांप के प्रहार को क्या देते हैं, चकमा दे देते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in फॉर द किल। कहते हैं वे खुद को सांप के लिए तब तक कष्टकारक बनाए रखते हैं जब तक सांप थक मतलब कि जब तक सांप थकता नहीं है तब तक वो क्या करते हैं, खुद को उसके ऊपर हावी होने देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसको तेजी से झपट कर मार देते हैं। ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। कहते हैं सभी जो मादा नेवले होते हैं, ठीक है, जो फीमेल मोंगूज होते हैं उनके साथ उनके बच्चे वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देती हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन देन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट एंड होलो लोग। कहते हैं उनका पालन पोषण वो क्या करते हैं, पूरे समूह के द्वारा किया जाता है या किसी खोखले लट्टे की मांद में, मतलब कि वो क्या करते हैं, पुराने टीले बना लेते हैं जहाँ पर वो क्या करते हैं उनका, जैसे कि हमारे पास घर होते हैं लेकिन उनके पास क्या होता है, रहने की एक अलग सी जगह होती है। वैन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर लुक आउट फॉर द फूड, 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न फॉर द नाइट। कहते हैं अगर मान लीजिए 2 या 3 मेल कहीं बाहर खाने की तलाश में जाते हैं तो पीछे से 2 जने उन छोटे छोटे बच्चों के पास वहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूर रहते हैं। अनदर एनिमल्स विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ अ कैमल। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कहते हैं मरुस्थल में रहने वाले जो अन्य पशु हैं उनमें से ऊँट भी एक है। कहते हैं ऊँट एक ऐसा पहला
पशु है जो हजारों साल पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। एंड जंगल में ऊंट प्राय in the wild, camels usually live in a small group of the 30 animals. Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tighter coats in summer to keep cool. कहते हैं जो ऊंट है, ऊंटों को जो 30 मतलब कि नियर अबाउट वो 30 की संख्या में दिखाई देते हैं, इकट्ठे दिखाई देते हैं। ऊंटों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए खाल होती है और उनके पास क्या होते हैं लंबे और भद्दे बालों वाली खाल होती है। और गर्मियों में उनको ठंडा रखने के लिए क्या होती है, उनके साफ बालों वाली क्या होती है, खाल होती है। मतलब कि वो गर्मियों में और सर्दियों में खुद क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अ थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज थ्रस्टी गैलून्स ऑफ द वाटर, दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस in just 10 minutes normally. However, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to the 10 months without drinking any water at all. कहते हैं एक प्यासा ऊंट 30 गैलन तक पानी पी सकता है, जो कि भरे हुए 500 गिलासों के समान होता है। यानी कि एक ऊंट अपने अंदर पानी के 500 गिलास एक ही टाइम पर कर सकता है। ओके तभी कहते हैं ना ऊंट पानी पीना बहुत टाइम, क्योंकि वो अपने अंदर क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। और यह पानी सिर्फ 10 मिनट में पी जाता है वो। और नॉर्मली क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, वह अपने वांछित नमी मरुस्थलीय पौधों से प्राप्त कर लेता है और 10 महीनों तक वो क्या करता है, यानी कि नियर अबाउट 10 मंथ्स तक वो बिना पानी पिए सरवाइव कर सकता है। ओके सो ऊंट की स्पेशलिटी होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो पानी पिए बिना काफ़ी टाइम तक रह सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर एस्टिमेट बता रही हूँ कि वो नियर अबाउट 10 मंथ्स तक बिना पानी पिए सरवाइव कर सकता है। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा। So there are two different kinds of the camels. One known as the dromedary has only a single hump. The other called a Bactrian camel has two humps. कहते हैं ऊँटों की दो किस्म, मतलब कि दो टाइप, मतलब कि दो डिफरेंट काइंड्स होती हैं ऊँटों की। एक किस्म होती है ड्रमीडेरी, ठीक है, ड्रमीडेरी जिसका केवल एक ही कुबड़ होता है, जबकि दूसरी किस्म क्या होती है बैक्ट्रियन, जिसके क्या होते हैं दो कुबड़ होते हैं। हम्प का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कुबड़। ठीक है, तो आप हम्प को अपनी पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिए और इसके ऊपर इसका वर्ड नहीं लिख लीजिए। हम्प का मतलब होता है कुबड़। ठीक है तो बेसिकली क्या होते हैं ऊँट दो टाइप्स के होते हैं, ड्रमीडेरी एंड बैक्ट्रियन। ठीक है, द हम्प्स हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेनर, बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। कहते हैं एक कुबड़ एक भंडार के रूप में कार्य करके मरुस्थल में ऊंट की जिंदा रहने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन आमतौर पर जो लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है वो क्या होती है कि कुबड़ पानी का भंडार नहीं करते, वे चर्बी से भरे हुए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो हम्प होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें स्टोरेज करते हैं किसकी, पानी की। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर द सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। कहते हैं जब भोजन की कमी, मतलब कि जब कैमल्स के पास भोजन की शॉर्टेज, खाने पीने की कोई कमी आ जाती है, तब वो क्या करते हैं, यह चर्बी उन ऊँटों को क्या देती है, पोषण। जो उनका हम्प होती है, जो हम्प के ऊपर उनकी फैट होती है ना, मोटापा होता है, मोटा होता है वो, तो उसे क्या वो देता है, पोषण देता है। यदि उन्हें कई दिनों तक खाना खाने को नहीं मिलता तो वो उस जो हम्प है उसकी चर्बी से क्या करते हैं, उससे पोषण लेते हैं। और उस पोषण लेने के कारण वो क्या करता है, कुछ ही समय में क्या होता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है। और भी कई तरीके होते हैं ऊँटों के पास जिससे वो क्या करते हैं, अपने आप को मरुस्थलीय डेजर्ट एनिमल, जो डेजर्ट लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग अपने को, अपनी लाइफ को क्या कर लेते हैं, वो अडेप्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम जहाँ पर हम जिस प्रकार की हमें फैसिलिटी मिल रही है उस अकॉर्डिंग हम खुद को क्या वो कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट even the sharp thorn cannot pierce through। कहते हैं जो उनका मुंह होता है वो इतना सख्त होता है कि जो तेज कांटे होते हैं वो भी उसमें छेद नहीं कर सकते। ओके सो हेयर्स आर चैप्टर कंप्लीट डेजर्ट एनिमल्स। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। रीडिंग बहुत अच्छा, हमें इससे बहुत कुछ जानने को मिला। सो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।